हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक। पिछले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन टॉपिक्स को कवर किए, टेक्स्ट ब्लॉक डिस्कस किए एंड लेकिन एक टॉपिक छूट गया था। रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास था, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास था। तो उस टॉपिक को कवर करेंगे एंड विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक्स। सो उसको जल्दी से देख लेते हैं कि अगर एक क्या सीख रहे हैं अभी। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिए हैं, रेक्टेंगुलर शेप का, जिसका अभी हम टॉप व्यू देख रहे हैं, कि ऊपर से देखेंगे तो क्यूबॉइडल शेप कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर हम लिए दिस मटेरियल इज ग्लास, इसके बाहर इस साइड एयर है मीडियम। तो अगर एक लाइट रे आता है और इस ग्लास स्लैब के एक सरफेस पे आकर के टकराता है, इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कुछ इस प्रकार से। और हम सीखे हैं कि जब लाइट रे फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंटर करता है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ में ना जा करके टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करता है। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा इस केस में, और फिर ग्लास के थ्रू ये लाइट रे ट्रैवल करेगा और फिर अगेन एक जगह रिफ्रैक्शन होगा इस जगह पे एट ग्लास एयर इंटरफेस। जब ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम में वापस वो लाइट रे बाहर निकलेगा, तो इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल बनाए सरफेस पे तो वो ये होगा। अभी सीखे हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट रे निकलता है, वो अपने ओरिजिनल पाथ में ना जा करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल से दूर कुछ इस प्रकार से, थोड़ा नॉर्मल से दूर बेंड करता है। तो हमको ये जो लाइट रे इंसिडेंट होता है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ, इस लाइट रे को बोलते हैं, अगर बोले इंसिडेंट रे। जो ये लाइट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल्स ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो लाइट रे पहला ग्लास स्लैब में एंटर करता है और अपना रास्ता बदलता है, ये वाला, इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फाइनली जो रे इमर्ज करता है फ्रॉम द ग्लास स्लैब, इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये जो इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जितना भी एंगल बनाता है, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इस पूरे प्रोसीजर में रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ अ लाइट रे में हमको ये ऑब्जर्व करने को मिलता है, हमको ये बात ऑब्जर्व करने को मिलता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो एंटर किया था, उसका जो भी ओरिजिनल पाथ है, और जो इमर्जेंट रे है, जो फाइनली ग्लास स्लैब से इमर्ज किया है, वो दोनों का पाथ आपस में जो है पैरेलल होता है। ऐसा क्यों, वो हम काफी आसानी से सोच करके जवाब दे सकते हैं कि ऐसा क्यों, कि दोनों का पाथ आपस में पैरेलल क्यों होगा। जो इमर्जेंट रे है एंड जो इंसिडेंट रे, पहला वाला इंसिडेंट रे जो एकदम शुरुआत में एंटर किया था, उसका जो पाथ है एंड इमर्जेंट रे, वो दोनों आपस में पैरेलल होगा। ऐसा क्यों, ये काफी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में पहली बार में जब एयर और ग्लास, एयर से ग्लास में जब लाइट रे जा रहा है, तो जितना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा उतना ही ये ग्लास एयर इंटरफेरेंस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, क्योंकि मीडियम तो वही है ना। समझ में आ रहा है कि एयर और ग्लास के बीच में जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क है, जो कि उसको इस केस में ड्यू टू रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा रहा है, उतना ही डिफरेंस यहाँ भी है ग्लास और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में, जिसके कारण उतना ही इस केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा ड्यू टू डेंसर टू रेयरर, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो बात काफी आसान है कि क्यों इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड इमर्जेंट रे ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पैरेलल होगा आपस में उन दोनों का पाथ, क्योंकि जितना फर्स्ट रिफ्रैक्शन में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया है, उतना ही सेकेंड रिफ्रैक्शन में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। एंड सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमको देखने को मिलेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ
इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बात भी हमको इस प्रोसेस में देखने के लिए मिलेगा। सो यही था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि हम लोग को इस वीडियो में स्टार्ट करना है एक्चुअली में, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है, तभी तो उनमें रिफ्रैक्शन पढ़ पाएंगे कि उनके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, सबसे पहले जानते हैं लेंसेज क्या होता है। तो अगर हम एक ग्लास का टुकड़ा लें, सपोज एक लंबा क्यूबॉइड शेप का टुकड़ा लें, जो कि टॉप व्यू से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगुलर शेप ही दिखेगा। क्यूबॉइड शेप है एक्चुअली में, क्यूबॉइड का शेप, लेकिन वो भी ऐसा लॉन्ग क्यूबॉइड। तो अगर हम उसको साइड व्यू से देखें तो हमको ऐसा रेक्टेंगुलर शेप ही दिखेगा। और अगर अभी हम इसको घिसने के लिए चालू करें, एक ग्लास है और जो कि साइड व्यू से रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, एक्चुअली में क्यूबॉइड है, एक्चुअली में क्यूबॉइड है कुछ इस प्रकार का, जो कि हमको साइड व्यू देखने से रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। तो एक्चुअली में ये क्यूबॉइड है, जिसका इस फेस को, जैसे कि अगर हम घिसने चालू कर रहे हैं और इस फेस को इधर वाले में, तो साइड व्यू से देखें तो एक रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशनल फिगर लेके समझ तो नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आसान होगा इस प्रकार से समझने के लिए कि अगर हम साइड व्यू से देखें तो एक रेक्टेंगल शेप का ग्लास दिख रहा है जो कि एक्चुअली क्यूबॉइड है। इसको अगर हम घिसने चालू करें और इस प्रकार से घिसे, एजेस पे अगर हम घिसे कि इधर कोना कोना में ऐसा घिसे और इधर चारों कोना में अगर घिसे, तो हमको कुछ इस प्रकार का शेप मिलेगा, कुछ इस प्रकार का शेप मिल जाएगा कि हम बीच में घिसे ही नहीं, बीच में नहीं घिसे, खाली कोना कोना में घिसते हैं, बीच में मोटा ही छोड़ दिए एंड कोना कोना में घिस घिस के कुछ इस प्रकार का शेप लेके आगे चारों कोना से घिस घिस के। तो इस प्रकार का जो ग्लास होता है, जिसका दोनों सरफेस जो है वो बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है, बाहर की तरफ ऐसा मुड़ा होता है, बल्जिंग आउटवर्ड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो शेप होता है ग्लास का, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स। सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोले, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोले तो भी समझेंगे कि डबल कॉन्वेक्स का ही बात हो रहा है, डबल कॉन्वेक्स का ही बात हो रहा है। यहीं पर अगर हम एक ही सरफेस को सिर्फ घिसे होते, एक ही ऐसा ऐसा, और इस साइड को प्लेन ही छोड़ दिए होते, तो कुछ इस प्रकार का चीज मिला होता। ये भी एक लेंस की तरह ही काम करेगा, इसके थ्रू जब लाइट रे पार करेगा तो रिफ्रैक्ट होगा, और इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स, क्योंकि एक सरफेस प्लेन है एंड दूसरा बल्जिंग आउटवर्ड्स, सो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स। यहीं पर अगर हम इसी ग्लास सरफेस को साइड्स में, एजेस में घिसने के बजाय अगर हम बीच पे घिसे होते, ऐसा ऐसा बीच पे घिसे होते दोनों तरफ से, तो हमको कुछ इस प्रकार का शेप मिल गया होता, कुछ इस प्रकार का शेप मिला, जिसमें हम मिडिल में तो पूरा घिस दिए लेकिन एजेस को वैसे ही छोड़ दिए। तो इस प्रकार का जो ग्लास का शेप मिला, इस प्रकार का लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। सिंपली कॉनकेव और डबल कॉनकेव भी बोलते हैं। मतलब कॉनकेव भी सिंपली लिखे तो समझेंगे डबल कॉनकेव ही लिखे हैं अगर कॉनकेव लेंस का बात हो रहा है। यहीं पर सिर्फ एक ही फेस को अगर हम मिडिल में घिसे होते और दूसरा वाला को वैसे ही छोड़ दिए होते, तो कुछ इस प्रकार का हमको शेप मिल गया होता। इसको बोलते हैं प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव। सो इन्हीं को लेंसेज बोलते हैं। एक्चुअली समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो पहला डिफरेंस, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस, एजेस पे घिसा होता है इसीलिए पतला हो जाता है, मोटा होता है मिडिल में। जहां पर कॉनकेव लेंस है वो थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस, एजेस पे मोटा होता है एंड मिडिल, बीच में जो थिनर होता है पतला हो जाता है। और यही दूसरा बात हमको देखने को मिलता है जो कि आगे चल करके हम एक और डिफरेंस सीखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, और उनका मतलब क्या होता है वो आगे चल करके डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल फर्स्ट इज दिस कि समझना कि क्या होता है लेंसेज, टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न कि इनके थ्रू रिफ्रैक्शन होता कैसे है, कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, उनको हम काफी अच्छे से
डिटेल में सीखेंगे। सो किसी भी लेंस को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करें, उनसे रिलेटेड फिर टर्म्स सीखेंगे और फिर सारा कुछ सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है। तो किन्हीं भी दो लेंस को सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ही कंसीडर करें। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्फेरिकल सरफेस है बल्जिंग आउटवर्ड्स, यहाँ भी एक स्फेरिकल सरफेस है बल्जिंग आउटवर्ड्स। ये स्फेरिकल सरफेस भी किसी ना किसी स्फेयर का ही एक पार्ट है, किसी ना किसी स्फेयर का ही पार्ट है, और ये स्फेरिकल सरफेस भी किसी ना किसी स्फेयर का ही पार्ट है। किसी ना किसी स्फेयर का तो पार्ट है ना, तो इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, इस स्फेयर का भी कोई ना कोई सेंटर होगा। तो इन्हीं को बोलते हैं दोनों, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, दोनों को सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बोलते हैं। तो क्योंकि दो है तो कुछ C1 और C2 कहें, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। इन्हीं दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करता हुआ, इन्हीं दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करता हुआ इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। C1 और C2 के एग्जैक्टली मध्य में लाई करता हुआ लेंस के भी एकदम बीचों बीच लाई करता हुआ एक पॉइंट, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, कैपिटल O से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड किधर से भी देखें, दोनों जो बराबर अगर घिसे हैं सिमेट्रिकल एकदम, तो दोनों स्फेयर का भी शेप सेम होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर दूरी पे होगा ऑप्टिकल सेंटर से, और इनको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर का दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी आगे टर्म्स भी सीखना है। तो अगर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट कंसीडर करें, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कंसीडर करें जो कि इस लेंस से आता है टकराने के लिए, कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट कंसीडर करें तो हमको ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, अभी यहाँ ध्यान से देखिए, एक्चुअली में यहाँ दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन फिलहाल इस लेवल पे किसी भी लेवल पे समझने के लिए हम लोग एक ही रिफ्रैक्शन दिखाते हैं और उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमको पहले से पता होता है, अभी सीख लेंगे और उसको फिर याद कर लेंगे, और उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रकार से आता है तो वो कहाँ से पास करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई डिवाइसेस है नहीं कि हम लेंस रखें, लाइट पास करें और देखें, मतलब इतना हर बार नहीं। समझने के लिए यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं कि एक्चुअली में यहाँ एयर है, एंटर करेगा तो ग्लास है और फिर एयर, तो एक्चुअली में दो बार रिफ्रैक्शन होना है, एक इस सरफेस पे और फिर जब इस साइड से निकलेगा तो एक उस सरफेस पे, दो बार जैसे भी रिफ्रैक्शन होना है, एक बार यहाँ एक बार वहां। तो इसको कुल मिलाकर के एक ही बार में दिखाते हैं, कुल मिलाकर के जो है एक ही बार में दिखाते हैं। हमको ऐसा ऑब्जर्व करने में आता है कि पहला बार में कुछ रिफ्रैक्शन होता है, पहला बार में कुछ रिफ्रैक्शन होता है एंड दूसरा बार में फिर कुछ रिफ्रैक्शन होता है, और फाइनली जो रे इमर्ज करता है वो हमको देखने को मिलता है कि किसी पॉइंट से पास करता है। ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आया है वो सब कन्वर्ज करने के बाद एक खास पॉइंट से पास करता है। दूसरा पैरेलल रे ऑफ लाइट भी दोनों रिफ्रैक्शन के बाद, एक बार दूसरा बार, इसी खास पॉइंट से पास करता है। कितना भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट हम कंसीडर कर ले जो कि लेंस से टकराने के आ रहा है और दोनों रिफ्रैक्शन के बाद, जो कि दिखाते हैं ऐसा, एक ही बार पैरेलल रे ऑफ लाइट आया एंड रिफ्रैक्ट होकर के इस पॉइंट से पास। सो हमको ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा कि जितना भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस पे टकराने के लिए आ रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, वो सारा का सारा एक जगह जाकर के जमा जैसे कि हो जाता है, एक पॉइंट से ही सब पास करता है। बोलते हैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो कि है उसको कन्वर्ज कर लिया है एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट को कैपिटल F से डिनोट करते हैं और बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो कि एक प्रिंसिपल फोकस हुआ, अगर रेज ऑफ लाइट इधर से आ रहा होता पैरेलल तो इस साइड कन्वर्ज किया होता एंड यहाँ होता दूसरा प्रिंसिपल फोकस। तो जैसे कि अगेन प्रिंसिपल फोकसेस भी दो है, F1 एंड F2 कहें, तो कौन सा प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है वो भी डिफाइन कर लिए कि द रेज ऑफ when parallel rays of light when rays of light come parallel to the principal axis and get refracted through a convex lens, they pass through a fixed point on the principal axis, that point is called the principal focus। अब इधर से कंसीडर करें चाहे उधर से कंसीडर करें, दोनों।
एंड जो ऑप्टिकल सेंटर एंड किसी भी फोकस के बीच का दूरी है इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं एंड इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। एंड ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो दूरी है इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं एंड बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस केस में किधर से भी देखें, चाहे इस फोकल लेंथ को देखें, चाहे इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को देखें, चाहे इसको, इस केस में भी हमको वही रिलेशन देखने को मिलता है जो हम मिरर्स के केस में सीखे थे, दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। तो ऑलमोस्ट सारे टर्म्स क्लियर हो गया होगा कि किसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, किसको फोकस, दोनों किसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है फोकल लेंथ, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलमोस्ट सारा चीज क्लियर हो गया आपको। सो बीच में थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम हो गया था। सो उन्हीं टर्म्स को हम लोग जो कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में समझे, उन्हीं को आप कॉन्केव लेंस के केस में समझते हैं कि जो कि कुछ इस प्रकार का लेंस था, दोनों सरफेस जो था वो कर्व्ड इनवर्ड्स, बोलते हैं कर्व्ड इनवर्ड्स। तो ये दोनों स्फेरिकल सरफेस किसी न किसी स्फेयर का एक पार्ट होगा, किसी न किसी स्फेयर का एक पार्ट होगा। सो कोई ना कोई सेंटर होगा, इस स्फेयर का भी कोई ना कोई एक सेंटर होगा। इन्हीं दो पॉइंट्स को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द कॉन्केव लेंस। कुछ C1 कह ले इसको, कुछ C2 कह ले उसको, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द कॉन्केव लेंस। इन्हीं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करता हुआ इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव लेंस। इन्हीं दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के एकदम बीचों बीच, जो कि लेंस के भी बीचों बीच लाई करता हुआ पॉइंट है, उसको कैपिटल O से डिनोट करते हैं, बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अगर हम कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसीडर करें जो कि पैरेलली लेंस से टकराने के लिए आता है, तो दोनों रिफ्रैक्शन के बाद एक बार इस सरफेस पे जब एयर से ग्लास में एंटर करेगा और एक बार इस सरफेस पे जब ग्लास से एयर में एंटर करेगा, दोनों रिफ्रैक्शन के बाद हमको ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करने के बाद डाइवर्ज करता है, रेज ऑफ लाइट जो कि है वो डाइवर्ज करता है और इस प्रकार से डाइवर्ज करता है कि अगर हम उनको बैक प्रोड्यूस करें तो वो सारा का सारा हमको प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे जाकर के मिलता हुआ दिखता है। ये सारा जो बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज ऑफ लाइट आया है, उनको वो इस प्रकार से रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज करता है सच दैट अगर हम उनको बैक प्रोड्यूस करें तो हमको एक ही पॉइंट पे जाकर ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट से सारा रेज ऑफ लाइट जो कि है निकल करके आया है। कि मतलब जैसे इस साइड हम अपना आई रख के देखेंगे तो हमको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि लेंस की उस साइड एक पॉइंट है जहां से ये सारा रेज ऑफ लाइट निकल करके आ रहा है। इसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। कि जो क्या डेफिनेशन हुआ कि when rays of light come parallel to the principal axis and towards a concave lens, they diverge such that when back produced they meet at a fixed point. That point is called the principal focus. अभी यही रेज ऑफ लाइट इधर से अगर आता होता तो इधर डाइवर्ज किया होता, इधर वो फिक्स पॉइंट मिला होता एंड दिस विल बी द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकसेस भी दो होता है, कुछ f1 और f2 अगेन कह ले। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का दूरी, किसी भी फोकस के बीच का दूरी स्मॉल f से डिनोटेड बोलते हैं फोकल लेंथ, दोनों तरफ से बराबर होगा। एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी कैपिटल R से डिनोटेड बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगेन दोनों तरफ से ये बराबर होगा, चाहे उधर से नापे चाहे इस साइड से नापे। एंड इस केस में भी हमको ये ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। सो होप कि प्रिंसिपल फोकस क्या टर्म होता है एंड ऑल द अदर टर्म्स इन बोथ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस में हमको जो इमेज फॉर्मेशन में काम आने वाला है वो सारा टर्म्स क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन इन बोथ बारी-बारी दोनों में। एक बार कॉन्केव लेंस में सीखेंगे और उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस में सीखेंगे एंड देन कॉन्केव लेंस में सीखेंगे कि इमेज अब किस प्रकार से फॉर्म करता है। तो इमेज बेसिकली हम रे डायग्राम्स की मदद से ही सीख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली तो समझना अभी पॉसिबल नहीं, वो सब लैब में स्कूल में होता है कि एक्चुअली में लेंस लेते हैं, उसका फोकल लेंथ खोजते हैं। खोजने का तरीका है कुछ डिफिकल्ट नहीं कि एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका हमको फोकल लेंथ पता करना है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग सिर्फ इस कॉन्वेक्स लेंस को सन के तरफ फेस करता हुआ रखते हैं जो कि इनफाइनाइट दूरी पे है, तो सन के तरफ फेस करता हुआ रखते हैं, उसे मानते हैं कि जो चीज इनफाइनाइट दूरी पे है
उसे रेज ऑफ लाइट जो आएगा सो पैरेलल होता है अगर बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा कि इसके तरफ अगर हम एक शीट ऑफ पेपर ले लें और उसको थोड़ा आगे पीछे करें तो एक पोजीशन पे हमको एक पॉइंट शार्प इमेज मिलेगा और वही पॉइंट है जिसमें इस सारा रेस को ये कॉन्वेक्स लेंस जो कि है सन से आता हुआ सारा पैरेलल रेस को एक जगह जमा कर दिया है। एक खास पॉइंट पे ला करके सबको जमा कर देगा, सारा रेस जितना भी पैरेलल रेस आ रहा है सबको इसी खास पॉइंट पे ला करके जमा कर देगा। इस ये जो खास पॉइंट है ना वही तो है प्रिंसिपल फोकस। अगर ध्यान से उधर सुने थे कि जो पैरेलल क्या होता है प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का, तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, पैरेलल रेस ऑफ लाइट आता है, वो सब कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट से पास करता है। इसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो पैरेलल रेस ऑफ लाइट जो भी सन से आ रहा है वो सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज किया और इसी दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का दूरी। तो यही दूरी हो गया ना लेंस से जो इस पॉइंट का दूरी जहां पर इमेज बना है, दिस इज द फोकल लेंथ। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटली हम लोग फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस खोल सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का एंड दूसरे लेंस का भी। और फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटली अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज एक्चुअली में देख करके और फिर अपना ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज बुक में एक्टिविटी के रूप में है, इसको पढ़ करके आसानी से लैब में ये सब चीज कर सकते हैं, वहां पर apparatus अवेलेबल हो। फिलहाल यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम्स की मदद से अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट पोजीशन रखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह हम लोग मानेंगे एंड इमेज उसके मदद से बनाएंगे। एंड इसी बात पे मतलब एक और चीज जो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के बीच हम लोग डिफरेंस शो किया बोलना, वो ये कि कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो पैरेलल रेस ऑफ लाइट आता है उसको किसी जगह कन्वर्ज कर जाता है, जमा कर देता है, इसका ये प्रॉपर्टी है। वाइल जो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, क्योंकि इसमें जो पैरेलल रेस ऑफ लाइट आता है इसको एकदम छितरा देता है, डाइवर्ज कर देता है, इधर उधर छितरा देता है। तो ये दूसरा डिफरेंस जो कि कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के बीच लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बेसिक्स पहले सीखेंगे, कुछ रे डायग्राम सीखने के लिए एंड देन विल लर्न इमेज फॉर्मेशन इन बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस यूजिंग रे डायग्राम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स बारी बारी दोनों लेंस के केस में देखते हैं कि अगर हम एक कॉन्केव लेंस कंसीडर करें, कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करें, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, दिस इज द फर्स्ट रो, कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ खास पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, एक पॉइंट कहलाता है फोकस कह करके, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम 2f भी मार्क कर सकते हैं। क्यों मार्क कर रहे हैं 2f? क्योंकि फोकल लेंथ का दोगुना दूरी पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ऐसा सिंबल्स इस्तेमाल होता है जनरली, बुक में भी देखने को मिलेगा। इधर भी अगर f और 2f ही इस्तेमाल करें, क्या रिप्रेजेंट करता है 2f? सो बता दें कि फोकस जितना दूरी पे है ऑप्टिकल सेंटर से उससे डबल दूरी पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट, जिसको 2f मार्क्ड है। सो बेसिक्स, फर्स्ट बेसिक कि कॉन्वेक्स लेंस है प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे पैरेलल अगर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो इस प्रकार से कन्वर्ज करेगा सच दैट वो फोकस से पास करेगा। यहीं पर सेम चीज अगर हम कॉन्केव लेंस के केस में देखें, फर्स्ट बेसिक में ही, कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो इस प्रकार से डाइवर्ज करेगा, इस प्रकार से डाइवर्ज करेगा सच दैट उसको बैक प्रोड्यूस करेंगे तो वो फोकस से पास करेगा। सच दैट अगर हम उस लाइट को बैक प्रोड्यूस करें तो वो लाइट रे फोकस से पास करेगा। तो यही दोनों डिफरेंस है फर्स्ट बेसिक में कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड रे को अगर कंसीडर करें कि अगर कोई लाइट रे इस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के लिए आता है कि सच दैट अगर वो आगे जाता तो वो फोकस से पास करता, अगर वो आगे जाता तो वो फोकस से पास करता, तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद, दोनों रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमर्ज कर जाएगा। यही एंड इस केस में अगर कोई लाइट रे इस प्रकार से कॉन्केव लेंस से टकराने के लिए जाता है कि अगर वो आगे जाता तो वो फोकस से पास करता, तो अगेन इस केस में भी दोनों रिफ्रैक्शन के बाद, एक यहाँ बताया ही पहले ही, तो इस प्रकार से इमर्ज करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमर्ज करेगा। सो
दिस वाज द सेकंड बेसिक। एंड थर्ड वन इज कि अगर कोई लाइट रे, थर्ड वन, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल इस प्रकार से आता है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो अनडेविएटेड पास कर जाएगा बिना किसी डेविएशन का, उसी प्रकार से पास हो जाएगा सेम पाथ में। इस केस में भी, कॉन्केव लेंस के केस में भी, कि अगर कोई लाइट रे कॉन्केव लेंस से इस प्रकार से टकराने के लिए आता है सो दैट वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद भी उसी पाथ में चला जाएगा अनडेविएटेड। सो यही तीन बेसिक्स की मदद से अब हम लोग रे डायग्राम सीख सकते हैं इन केस ऑफ लेंसेज। सो लेंसेज रे डायग्राम सब सीखते हैं। पहले कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही, बारी बारी ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस के केस में कि अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करें, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F, 2F, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किए, फर्स्ट पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जिस प्रकार से मिरर में स्टार्ट किया कि अनगिनत दूरी पे कहीं रखा है। इसका बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो रेज ऑफ लाइट आएगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, दैट्स ऑल। नाउ इमेज बनाने के लिए हम कोई भी दो रे अगर कंसीडर करें तो हमको इमेज मिल जाएगा, हम इससे ज्यादा भी कंसीडर कर सकते हैं। और हम सीखेंगे कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है वो सारा कन्वर्ज करता है कॉन्केव लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, और फोकस से पास करता है। तो हमको इमेज पता चल गया कि किस प्रकार का है। इमेज तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखने को मिला कि इस साइड ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, तो इमेज कहां बना है, तो इमेज बना है एट फोकस, एट एफ। इमेज रियल बनेगा क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हुआ है, अपैरेंट नहीं हुआ है, कुछ हम प्रोड्यूस नहीं किए हैं, एक्चुअल हुआ है। रियल इमेजेस हमेशा ही इन्वर्टेड होता है, जो कि इस केस में नहीं दिख रहा है क्योंकि जो इमेज है वो पॉइंट साइज का है। आगे के केसेस में क्लियरली दिखेगा, इस केस में नहीं दिख रहा है क्योंकि पॉइंट साइज का है। आगे के केस में क्लियरली दिखेगा हाउ रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, और इमेज का पोजीशन ऑन द अदर साइड ऑफ द इमेज फोकस में बनेगा, उसी साइड ऑलवेज। सेकंड, ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेकर के आते हैं। पहला केस में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, तो इस केस में ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेकर के आते हैं और कुछ 2f के बगल में रखते हैं। सम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट 2f के बगल में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में जाकर के रखते हैं, और देखते हैं कि इमेज कैसा होता है। तो टॉप पॉइंट से अगर हम दो रे कंसीडर करें, खाली टॉप पॉइंट का हमको इमेज खोजना है। अगर टॉप पॉइंट का इमेज हम कहीं खोज लिए तो बॉटम पॉइंट का इमेज जस्ट उसी के सामने प्रिंसिपल एक्सिस वाला पॉइंट होगा। तो टॉप पॉइंट से खाली हम दो रेज निकालेंगे, दो रेज ऑफ लाइट, एनी टू रेज। एक रे पहला वाला कंसीडर करते हैं जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर लेंस से टकराने जाता है तो वो इस प्रकार से कन्वर्ज करेगा कि फोकस से पास करेगा। और दूसरा वाला कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, या तो फोकस से पास करता हुआ लेंस से टकराने के लिए जाए तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, तो वो भी कर सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ जाए तो अनडेविएटेड पास करेगा, अनडेविएटेड। तो दिस इज द इमेज ऑफ द टॉप पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जस्ट उसी के सामने होगा बॉटम पॉइंट इमेज का। एंड इस प्रकार से हम इमेज पूरा कर पाएंगे कि ये टॉप पॉइंट का इमेज, ये बॉटम पॉइंट का इमेज, और दिस इज द फाइनल इमेज। सो इस बार इमेज कहां बना है, तो इस बार इमेज बना है बिटवीन f एंड 2f। रियल बना है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हुआ है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, एंड रियल इमेजेस हमेशा ही लेंसेज के केस में ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बनेगा, ऑन द अदर साइड। इस साइड ऑब्जेक्ट रखा है तो उस साइड इमेज देख सकते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बना है, ऑब्जेक्ट साइज से थोड़ा छोटा बना है, वो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा छोटा बना है। सो दो केसेस हो गया कि पहले इंफिनिटी पे रखें, अगले बार में हम लोग बगल में ला के रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में ला करके रखें। अभी नेक्स्ट केस में थोड़ा और नजदीक लेकर के जाते हैं और उसी खास पोजीशन पर रख देते हैं एट 2f। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। थर्ड केस, जब हम कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, f 2f, तो
तो इन्फिनिटी पे रखा, 2f के बगल में रखे और 2f पे ही रख देते हैं सम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड देखते हैं इमेज कैसा बनता है। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्रैक्ट करने के बाद सीखे हैं कि फोकस से पास करें, बेसिक्स में फोकस से पास करें। एंड एक रे ऑफ लाइट जो कि या तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लीजिए या फोकस से कहीं से भी करा लीजिए। सो एक रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, सो अनडेविएटेड पाथ हो जाएगा, ऐसा सीखे, अनडेविएटेड पाथ हो जाएगा। तो इस केस में जो हमको इमेज मिलेगा, इस केस में जो हमको इमेज मिलेगा वो हमको इस प्रकार से कुछ मिलेगा। यहाँ थोड़ा सिमेट्रिसिटी के कारण थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कॉपी में स्केल पेंसिल रूलर इन सभी के इस्तेमाल से बनाएंगे तो सब कुछ एकदम परफेक्ट मिलेगा कि जो इमेज है वो एक्चुअली में हमको दिखेगा कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो इमेज भी 2f पे ही बनता है, उस साइड रियल बनता है। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, इस केस में बनता है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी होता है, ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेकर के आते हैं, 2f पे रखें, अभी बिटवीन 2f एंड f रख देते हैं और देखते हैं इमेज कैसा बनता है। बिटवीन f एंड 2f रख देते हैं, देखते हैं इमेज कैसा बनता है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस प्रकार से कन्वर्ज करेगा कि फोकस से पास करेगा। एक रे ऑफ लाइट अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें या फिर फोकस से, कहीं से भी करा सकते हैं, इससे भी करा लेते हैं कि अगर कोई लाइट रे इस प्रकार से फोकस से जाता है, फोकस से पास करता हुआ जाता है लेंस से टकराने के लिए, क्योंकि लेंस अभी थोड़ा मतलब इस प्रकार से पिक्चर नहीं बना है कि इससे पास करता हुआ जाएगा तो लेंस से जाएगा ही नहीं, टकराएगा ही। सो अभी उसी को कंसीडर कर लेते हैं। आई मीन ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर प्लेस किए होते तो हो जाता, फिलहाल इसी को कर लेते हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ जाएगा तो वो अनडेविएटेड पास करेगा एंड जो हमको ऑब्जेक्ट का इमेज बना दैट विल बी समवेयर लाइक दिस। तो इस बार इमेज कैसा बना है, जब बिटवीन f एंड 2f, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ रखे हैं, बिटवीन 2f एंड f, तो हमको जो इमेज बना है वो कैसा बना है, तो इमेज बना बियॉन्ड 2f, इस बार बियॉन्ड 2f बना। ध्यान से देखिए, जब बियॉन्ड 2f रखे थे तो बिटवीन f एंड 2f बना था, इससे पिछले केस में जब बिटवीन f एंड 2f रखे तो बियॉन्ड 2f बना है, रियल बना है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हुआ है एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज बना है, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा इमेज बना है। और थोड़ा नजदीक ऑब्जेक्ट को लेकर के जाते हैं, पहला केस इंफिनिटी पे रखें, दूसरा केस इंफिनिटी बगल में लाकर के रखें, 2f के बगल में बियॉन्ड 2f, फिर 2f पे ही रख दिए, अब बिटवीन f एंड 2f रखें, अभी और नजदीक लेकर के जाते हैं और वही स्पेशल पोजीशन जो वाला है फोकस, तो फोकस पे रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर फोकस 2f f 2f, यहाँ ये पोजीशन हो गया। नाउ फोकस पे अगर रख दे तो टॉप पॉइंट से लो रेज एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा कि फोकस से पास करेगा एंड एक ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करता हुआ जाएगा दैट विल गो अनडेविएटेड। हमको इस केस में ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा कि ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है ये दोनों आपस में पैरेलली जाता है, पैरेलली जाता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि इंफिनिटी पे जाकर के मिलेगा और जो रियल इन्वर्टेड मिलेगा दैट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, इस प्रकार से होता है। सो कहाँ बना है, एट इंफिनिटी, on the other side of the mirror, at infinity, real, inverted and highly enlarged होता है, highly enlarged बने। And last sixth case is और नजदीक लेकर के जाते हैं और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं, that is our last position, कि when the object is placed between focus and optical center, तो इमेज किस प्रकार का होता है, ऑप्टिकल सेंटर फोकस f 2f, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं तो इमेज कैसे बनेगी देखते हैं। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा
सो अनडेविएटेड चला जाएगा। तो इस साइड तो दिख रहा होगा कि जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो इधर तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों रेज ऑफ लाइट को बैक प्रोड्यूस करें, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को अगर हम बैक प्रोड्यूस करें, तो हमको दिखेगा कि इस साइड कहीं ना कहीं जाकर के ये रेज ऑफ लाइट मिलने वाला है। इनको अगर बैक प्रोड्यूस करें तो यहाँ कहीं सपोज मिलने वाला है, तो दिस विल बी द वर्चुअल इमेज जो कि बनेगा एक्चुअली इस साइड, जो कि वर्चुअल इमेज मिलेगा। यानी कि अगर कोई फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर लेंस के ऑब्जेक्ट रखा है और इस साइड से अगर हम देखें तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि एक्चुअली में इतना बड़ा, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट हमको इतना बड़ा दिखेगा रिफ्रैक्शन के कारण, जो कि वर्चुअल होगा, एक्चुअली में वहाँ है। इस साइड आके देखेंगे तो कुछ है नहीं, उस साइड से देखेंगे तो लगेगा कि इतना बड़ा चीज रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। सो इस केस में हमको कैसा देखने को मिला इमेज, तो इमेज जो मिला वो हमको ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर पोजीशन बनेगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इस केस में बिटवीन f/2 बनेगा तो हमेशा बनेगा। जैसे जैसे नजदीक लेकर के जाएंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज और दूर और दूर और दूर होता जाएगा, बियॉन्ड 2f दी है। सो पोजीशन के लिए बोलेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, जो कि पहली बार बना है। हर बार अपोजिट साइड में बन रहा था, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा था, लेकिन इस बार जब वर्चुअल इमेज बना है तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि वर्चुअल जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बना है, हमने इसको बैक प्रोड्यूस किया है। सो जो इमेज है वो एक्चुअली में वर्चुअल एंड इरेक्ट है एंड एनलार्ज्ड इमेज बना है, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा बना है। तो यही था 6 केसेस ऑफ रे डायग्राम्स, जो कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमको सीखना था। एक बार सबको सम अप कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि किस प्रकार से इमेज जो कि है फॉर्म होता है। कि जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखे थे, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा था, तो एक पॉइंट साइज का इमेज बना था फोकस पे, एक पॉइंट साइज का इमेज बना था फोकस पे, पॉइंट साइज। अभी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लेकर के आ रहे थे, नजदीक 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 2f के बगल में ला करके रख दिए, नजदीक ला रहे नजदीक ला रहे नजदीक ला रहे 2f के बगल में ला कर दिए, ऑब्जेक्ट भी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है उस साइड शिफ्ट कर रहा है, और इसका धीरे धीरे साइज जो कि है बढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट से छोटा ही, लेकिन इमेज का साइज बढ़ रहा है, इमेज का साइज बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा ही, बिटवीन f एंड 2f तक समवेयर। जैसे जैसे हम इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को नजदीक और नजदीक और नजदीक लेते आ रहे हैं, जो पॉइंट साइज ऑफ इमेज बना है फोकस पे, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर रहा है। और जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे ला करके रख दिए तो इमेज भी उतना ही साइज का हो गया एट 2f। और जब हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेकर के जा रहे हैं बिटवीन f एंड 2f वाला पोजीशन, तब ऑब्जेक्ट हमको देखने के लिए मिला कि और इंक्रीज कर गया, और बड़ा हो गया, और 2f के भी उधर चला गया, बियॉन्ड 2f और बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो गया, और बियॉन्ड 2f और बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट से। और जैसे जैसे और नजदीक लेकर के फोकस पे रखे तो ऑब्जेक्ट बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होते होते उधर जाते जाते इंफिनिटी पे हाईली एनलार्ज होने लगा। और जब हम फोकस से आगे चले गए बिटवीन f एंड o, तो वर्चुअल इमेज बनने लगा हमको ऑन द सेम साइड ऑफ द इमेज। सो दिस वाज द कांसेप्ट कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को नजदीक और नजदीक लाते जाते हैं, तो इमेज जो है वो फोकस पे पॉइंट साइज से टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता जाता है, और साइज उसका बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। कब तक? जब तक हम उसको फोकस पे ला करके रख दें, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनने लगे, एंड उससे नजदीक लेकर के जाएंगे तो वर्चुअल इमेज बनने लगता है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सो दिस वाज समथिंग टू लर्न। एंड नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे रे डायग्राम्स इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में किस प्रकार से इमेजेस फॉर्म होता है रे डायग्राम्स की मदद से, वो सीखेंगे। सो एक्चुअली में इस केस में हमको एक्चुअली में 2 ही सीखना है, इसमें भी 6 बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में सब में सम अप करके 2 ही बन जाता है। वो अभी सीखेंगे कैसे रे डायग्राम्स इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। सो फर्स्ट वही जो जिस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इस प्रकार का कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, f 2f। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, दिस जस्ट मींस दैट द रेज ऑफ लाइट जो कि आने वाला है सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। कोई भी 2 रे कंसीडर कर ले, ज्यादा भी कर सकते हैं। सब इस प्रकार से डाइवर्ज करेगा सो दैट उसको बैक प्रोड्यूस करे तो वो फोकस से पास करेगा। यानी कि जो इमेज बना है वो कैसा बना है, इमेज जो बना है सो कैसा बना है,
तो इमेज बना है ऑन दी सेम साइड ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इमेज भी इधर ही। ध्यान दीजिए लेंस के केस में जो वर्चुअल इमेजेस है वो हमेशा सेम साइड ऑफ द मिरर है, सेम साइड ऑफ द लेंस है, एंड रियल इमेजेस ऑलवेज अपोजिट साइड ऑफ द लेंस है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड। सो ऑन द सेम साइड पोजीशन क्या है, तो एट एफ फोकस पे ही बना है जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं। वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेजेस हमेशा ही इरेक्ट होता है, एंड इस केस में दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पॉइंट साइज का बना है। आगे देखिएगा कि वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट रहा है, पहले भी देख चुके हैं। एंड सेकंड केस, सेकंड एंड लास्ट वन, कि ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पोजीशन पर रख दें, किसी भी पोजीशन पर रख दें, whether the position is beyond 2f, at 2f, between f and 2f, किसी भी पोजीशन पे रख दें इन फ्रंट ऑफ द लेंस, एट एनी अदर पोजीशन, इंफिनिटी को छोड़ करके एट एनी अदर पोजीशन पे हम अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें, समझने के लिए बड़ा इमेज ले सकते हैं और हम लोग कुछ 2-3 पोजीशंस कंसीडर कर लेते हैं तो और अच्छा से सब चीज क्लियर हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट को अगर हम इन फ्रंट ऑफ द लेंस किसी भी पोजीशन पे रखें, इट डजंट मैटर्स कि कहां पर रखें हैं, किसी भी पोजीशन पे रख दें कॉन्केव लेंस के सामने। सो सपोज कि यहां भी रख दिए एंड यहां भी रख दिए, सेम साइज का ऑब्जेक्ट इन दोनों जगहों पे रख दिए, तो इन दोनों केसेस में जो हमको इमेज बनेगा सबको हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। पोजीशन क्या है कैटेगरी का, तो एट समवेयर, एट सम डिस्टेंस in front of the lens, in front of the concave lens, this is just the second category. Anywhere, it doesn't matter beyond 2f, between f and 2f, at 2f, anywhere. So हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो इमेज देखते हैं कि जैसे इसका बना है तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, इसमें भी वही, इससे जो निकलेगा वो भी यही रे होगा क्योंकि हाइट सेम है। इस प्रकार से डाइवर्ज करेगा सच दैट बैक प्रोड्यूस करे तो फोकस पास करेगा। एंड दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला कंसीडर कर लेते हैं कि अगर कोई लाइट रे यहां से इस प्रकार से निकलेगा सच दैट उसको वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है टकराने के लिए तो अनडेविएटेड पास करेगा, और यहां से भी कि अगर कोई लाइट रे यहां से इस प्रकार से निकल रहा है सच दैट आगे जाके ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला है तो दैट विल आल्सो गो अनडेविएटेड। सो आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, ये टॉप पॉइंट पे इमेज पॉइंट है, ठीक है, ये नजदीक वाले का है, ये नजदीक वाले का है। इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 1 कह लें तो दिस इज इमेज 1, ये वाला, एंड इसको ऑब्जेक्ट 2 कह लें तो दिस इज एक्चुअली में इमेज 2, इससे जो अनडेविएटेड गया, एंड एक रे ये वाला, सो दिस इज इमेज 2। तो देख सकते हैं कि दोनों सबको एक ही कैटेगरी में क्यों रखे हैं, क्योंकि दोनों का दोनों वर्चुअल बना है, एक्चुअल से नहीं बना है, बैक प्रोड्यूस किए थे। वर्चुअल बना है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे ही इमेज, उल्टा नहीं है। सो वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बना है, डिमिनिश्ड बना है, इसीलिए सबका कैटेगरी से। और सीखने का बात इसमें क्या है, इमेज कैसा बना वो तो सीख लिए कि बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। और इसमें सीखने का बात क्या है, अगेन जिस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस में निष्कर्ष निकाले कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा तो इमेज एक पॉइंट के साइज का बना फोकस पे, एक पॉइंट के साइज का बना फोकस पे वर्चुअल। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर के आ रहे हैं, नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक लेकर के आ रहे हैं, इमेज धीरे धीरे करके साइज बढ़ रहा है और वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो यहां पर ला के रखे तो इतना बड़ा, और नजदीक और नजदीक और नजदीक लेके गए तो इतना बड़ा हो गया, और टुवर्ड्स राइट अभी भी शिफ्ट कर रहा है। सो दिस वाज द थिंग कि इंफिनिटी से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक लेकर के आ रहे हैं, जो इमेज है वो भी फोकस से पॉइंट साइज से धीरे धीरे करके राइट शिफ्ट कर रहा है, और उसका साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और सो दैट्स इट, जो ग्रे डायग्राम्स में हमको कॉन्केव लेंसेज के केस में सीखना है। So that's it in this video. Hope you like the video. If you like the video, please share and subscribe and stay tuned for the next upcoming videos. Thank you.